नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फ्लोएम टिश्यूज। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से जाइलम टिश्यूज हेल्प करते हैं आपका वाटर के कंडक्शन में। ठीक है, जाइलम टिश्यूज में भी बेसिकली हमने ट्रैकीट्स एंड वेसल्स के बारे में स्टडी करी थी कि दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। अब हम बात करें कि फूड का जो कंडक्शन है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फूड आपके प्लांट्स में बनता किधर है एंड उसके बाद उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराना है ना, क्योंकि आपका फ्लोएम टिश्यू का वर्क तो यही है कि ट्रांसपोर्ट करा रहा है फूड को, लेकिन हमें सोर्स और सिंक पता होना चाहिए, यानी कि फूड जो है वो कहाँ पर बन रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स, एंड सिंक मतलब जहाँ पर इस फूड को डिलीवर कराना है। ठीक है, जैसे कि रूट्स में, स्टेम्स में या ब्रांचेस में, तो उसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम टिश्यूज करती हैं। अच्छा, उससे भी पहले थोड़ा हमें फ्लोएम टिश्यू के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए कि आखिर उसमें किस टाइप के सेल्स होते हैं एंड बेसिकली कौन कंडक्शन करा रहा है। जैसे जाइलम में आपका वेजल्स एंड ट्रैकीज रिस्पॉन्सिबल थी, उसी तरह से फ्लोएम में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो उसी को अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक द जाइलम दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें जो 4 सेल्स बेसिकली हैं वो है आपकी नंबर 1 सीव ट्यूब, नंबर 1 की सेल। नंबर 2 पे आती है आपकी कंपेनियन सेल्स। नंबर 3 पे आता है आपका, यहाँ पे अब कुछ सिमिलरिटी आती है, जिस तरीके से आपका जाइलम फाइबर था वैसे ही यहाँ पर फ्लोएम फाइबर होता है एंड फंक्शन भी इसका सेम होता है। जिस तरीके से आपका जाइलम जो है फाइबर होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, सिमिलरली फ्लोएम फाइबर का भी काम होता है स्ट्रेंथ देने का। एंड नंबर 4 पे है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, जस्ट लाइक द जाइलम पैरेन्काइमा, इसका भी यहाँ पर काम होता है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सब्सटेंसेस। नाउ जस्ट लाइक द जाइलम टिश्यूज, सिमिलरली फ्लोएम में भी आपके स्टार्टिंग के 2 सेल्स जो हैं दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, एंड जो आपको रेस्ट 2 दिखाई दे रहे हैं उनका एज सच कोई रोल नहीं होता है कंडक्शन कराने में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके जो स्टार्टिंग के 2 सेल दिख रहे हैं यानी कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, या हम कहें ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो खाना है वो कहाँ बनता है प्लांट्स में, लीव्स में बनता है ना। दैट इज फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन लीव्स में होता है, तो इसीलिए ग्रीन लीव्स से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना फूड को, किसका फंक्शन है ये, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स का। नाउ ये जो आपको रेस्ट इसमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनका एज सच कोई रोल नहीं होता है कंडक्शन कराने में। एक का काम है फूड को स्टोर करने का एक्स्ट्रा, ठीक है, स्टोरेज, एंड दूसरा जो फ्लोएम फाइबर है उसका काम होता है स्ट्रेंथ देने का, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब खास बात क्या होती है, ये जो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स हैं जस्ट लाइक द वेजल्स एंड द ट्रैकीज, अगेन ये आपका फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उन्हीं में ये पाए जाते हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा जो आपके क्या कहते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, उसकी जगह वहाँ पर सीव सेल्स, सीव ट्यूब नहीं होता है, सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के सेल्स हैं, सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको याद रखना चाहें तो रख लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 11th में पढ़ेंगे इसको। तो एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनमें आपका सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल देखने को मिलता है, एंड जो आपके प्रिमिटिव प्लांट है जैसे कि टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म उसमें आपका सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाउ एक और ख़ास बात जो फ्लोएम टिश्यू की होती है कि अनलाइक जाइलम,
ठीक है। अनलाइक जाइलम, इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि जाइलम के जो सेल्स आपने देखे थे वो ज़्यादातर कैसे थे, डेड थे। जैसे ट्रैकीड भी आपका डेड सेल था, वेजल भी डेड होती हैं, देन आपकी पेरेन्काइमा जो फाइबर्स जो होते हैं वो भी डेड होते हैं। द ओनली लिविंग सेल इन द जाइलम टिश्यू इज जाइलम पेरेन्काइमा। बट यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, यहाँ पर सारी सेल लिविंग है एक्सेप्ट द फाइबर, ठीक है। तो जो फ्लोएम फाइबर है वो आपका डेड होता है, बाकी जितनी भी सेल्स हैं, चाहे सीव ट्यूब, चाहे कंपेनियन सेल्स, चाहे फ्लोएम पेरेन्काइमा, दे ऑल आर लिविंग सेल्स, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। वहाँ पर जाइलम में आपका जाइलम ट्रैकीड्स, वेजल्स एंड आपका फाइबर तीनों ही डेड थे एंड सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग था। यहाँ पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड पेरेन्काइमा लिविंग है, फाइबर डेड है, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर इज द ओनली डेड सेल इन द फ्लोएम टिश्यू। नाउ अगेन ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द ओनली डेड सेल इन द फ्लोएम टिश्यू, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, बाकी सारे लिविंग होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड। अब फूड को प्रिपेयर कौन करती हैं, लीव्स, ठीक है। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू वेरियस प्लांट्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। क्योंकि रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है तो दे कैंट मेक देयर ओन फूड, हेंस दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द लीव्स फॉर देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अभी बताया था सारे के सारे लिविंग होते हैं सिवाय एक के, जो कि है फ्लोएम फाइबर्स। तो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स सच एज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड अ डेड सेल। देखो बात आ गई ना, डेड सेल लिखा है ना, दैट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का काम क्या होता है, जस्ट लाइक द जाइलम फाइबर्स, स्ट्रेंथ देने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर मेन सेल्स। अब बताओ, ये भी मैंने यही कहा था ना कि ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी इन दोनों का कोई फंक्शन नहीं होता है आपका कंडक्शन कराने में। तो देखो, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर मेन सेल्स विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन। अच्छा, अब ये लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म लिखा है। एंजियोस्पर्म मैंने अभी बताया ना कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में ये आपका फीचर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपका वहाँ पे मेंशन हो गया है एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट देखो, इन जिम्नोस्पर्म एंड अदर प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म एंड अदर प्रिमिटिव प्लांट्स जो भी पाए जाते हैं, जैसे देखो एनिमल में सबसे एडवांस कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स, एंड हमारे से पिछले जितने भी उनको हम थोड़ा प्रिमिटिव बोलते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी तरह सोचने और समझने की एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस प्लांट होते हैं, तो उनमें अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि सीव ट्यूब प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, जबकि जो प्रिमिटिव प्लांट है उनमें ये सब नहीं पाया जाता। सिमिलरली उनमें फ्लावर्स आते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड अदर प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स द सीव एलिमेंट इज अ सीव सेल। तो वहाँ पर सीव ट्यूब ना होकर सीव सेल होती है, ठीक है। सिमिलरली कंपेनियन सेल ना होकर वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल होती है। तो देखो, सीव सेल वेयर एज द एसोसिएटेड सेल इज रिफर्ड टू एज एन एल्ब्यूमिनस सेल। तो वहाँ पर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल की जगह उससे थोड़ा प्रिमिटिव फीचर है, दैट इज सीव सेल एंड आपका एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। तो देखो, इस डायग्राम में आपको सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का अरेंजमेंट दिखाएगा कि किस तरीके से वो प्लांट की बॉडी में अरेंज होते हैं। देखो अगेन यहाँ पर आप कॉलम देख सकते हो, यहाँ पर आपका किस तरह से कॉलम में वो बने हुए हैं, एंड ये कॉलम आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम्स टू लीव्स ये कॉलम चलता है। जिस तरीके से आपके घरों में जो पाइप होती है, ठीक है, आपका जो छत है वहाँ पर आपकी टंकी लगी होती है, सॉरी
जिस तरीके से आपके घर में जो छत होता है वहाँ पर बहुत बड़ा वाटर टैंक होता है ना, जिसमें सारा पानी स्टोर रहता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, सोर्स की तरह। एंड उससे कई सारी फिर पाइप्स जो होती हैं वो आपकी बिछी हुई होती हैं आपके घर में, डिफरेंट जहाँ पर भी वाटर की नीड है वहाँ पर वो कनेक्टेड होती है कि नहीं। देखो ये आपका मेन छत पे ये आपका वाटर का स्टोरेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोल रहे हैं, जहाँ पर सारा पानी है। एंड यहाँ से एक पाइप जाती है, उसके बाद ये आपके घरों में अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है जहाँ जहाँ पानी की डिमांड होती है कि नहीं, इस तरीके से। तो सिमिलरली आपका जो लीव्स होती हैं, लीव्स किस तरह से बिहेव करती है, सोर्स की तरह जहाँ पर सारा फूड है। एंड उसके बाद ये जो आपकी सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल है वो पाइप की तरह बिहेव करती है, जो कि आपके पूरे प्लांट में फैली हुई हैं, ठीक है। एंड वो उस फूड को सप्लाई करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है सीव ट्यूब एलिमेंट, ये वाला पोर्शन, एंड उसके ही साथ में लगा हुआ है कंपेनियन सेल, नाम से ही पता चला है कंपनी देने के लिए है, ठीक है। एंड ये दोनों साथ में एज अ यूनिट वर्क करते हैं एंड हेल्प करते हैं फूड को कंडक्ट कराने में फ्रॉम द सोर्स यानी कि लीव्स टू द सिंक यानी कि स्टेम या रूट या ब्रांचेस जहाँ पर भी फूड की नीड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एक सेल, एक सीव ट्यूब का एक सेल दूसरे सेल से आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहा है। एंड ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, थ्रू पोर्ट्स। ये देखो यहाँ पर एंट्री गेट लगे हुए हैं, जिस तरीके से आपके घरों में गेट होते हैं ना, जिससे कि आप एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन आपके घर में आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी बीच बीच में गेट लगे हुए हैं एंड उससे आपका ये कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भी फूड है ये आपका इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर कर सकता है, ठीक है। एंड बीच बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं वो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये सेल है उसके बीच में प्लेट्स लगे हैं, यहाँ से एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। उसके जो बीच में खाली रास्ता है उधर से ही ग्लूकोज जा सकता है, ठीक है, यानी कि फूड जा सकता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम कंपेनियन सेल्स पे। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो आपका बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि सोर्स क्या है आपका, लीव्स। तो लीव्स से जो फूड आ रहा है, ठीक है, वो सबसे पहले कंपेनियन सेल में एंटर करता है एंड कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में एंटर करता है। देखो सोर्स सेल यानी कि लीव्स सबसे पहले फूड जो है वो आपको कहाँ एंटर कर रहा है, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स देखो ये भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर भी चैनल दिए हुए हैं, यहाँ पर भी गेट लगे हुए हैं, उससे ये जो फूड है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब अपने चैनल से, इसको क्या बोलते हैं, सीव प्लेट पोर्स से एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम, इस तरीके से मूव करेगा। एंड जैसे ही वो सिंक में पहुंच जाएगा यानी कि उस एरिया में जहां पर फूड की डिमांड है, तो फिर वो अपने फूड को फिर वापस से कंपेनियन सेल को पहुंचा देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको सिंक सेल दिख रहा है, यानी कि जैसे कि कोई रूट हो सकती है, कोई ब्रांच हो सकती है जिसको फूड की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेगा, ये जो सीव ट्यूब है इस फूड को इस प्लेट्स के थ्रू यानी कि इस चैनल के थ्रू भेज देगा कंपेनियन सेल्स में। एंड कंपेनियन सेल्स डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं सिंक के सेल से, तो वो फूड को इसमें भेज देंगे, चाहे रूट, चाहे स्टेम, चाहे ब्रांचेस। तो इस तरीके से आपका सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आपस में वर्क करके फूड का कंडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका फूड का कंडक्शन होता है, ठीक। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स to various parts of the plant with the help of phloem tissues is called as translocation। तो इस डेफिनेशन को आप बड़े अच्छे से याद करिएगा, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स is called as ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है। जस्ट लाइक द ट्रांसपिरेशन, जैसे कि आपका जाइलम टिश्यू जो थे वो वाटर का कंडक्शन कैसे कर रहे थे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन,
सिमिलरली फूड का कंडक्शन जो होता है वो जिस प्रोसेस से होता है उसको हमने नाम दिया है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज इट्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। ठीक है, एंड वो हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में। सिमिलरली आपका जो ट्रांसलोकेशन है ये आपका वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो फूड है वो लीव से वेरियस पार्ट्स में प्लांट के ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी आपका क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो कंडक्शन है फूड का वो किस प्रोसेस से होता है, तो वहाँ पे फ्लोएम टिश्यू लिखा होगा, फिर और भी ऑप्शन दिए होंगे, ट्रांसलोकेशन होगा, तो आपको ट्रांसलोकेशन लगाना है। प्रोसेस पूछा है, टिश्यू का नाम नहीं पूछा है, तो वहाँ पे फ्लोएम मत लगा के आइएगा, ट्रांसलोकेशन। सिमिलरली आपका प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन है, जाइलम टिश्यू मत लिख के आइएगा। जब पूछे टिश्यू तब वहाँ पर जाइलम या फ्लोएम। ठीक है, जब प्रोसेस पूछे तो ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि लीव से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस पार्ट्स में प्लांट के, लेकिन कैसे, हाउ, तो अब हम उसी को समझेंगे। तो देखो, प्लांट में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक। ठीक है, सिंक यहाँ पर है मान लीजिए रूट, यानी कि सिंक वो प्लेस है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है। तो रूट्स को लगी है भूख, ठीक है, तो उसने मांगा खाना। ठीक है, कहा कि भाई मुझे खाना चाहिए। अब सोर्स वो होता है जहाँ पर खाना सारा बना हुआ होता है। ठीक है, वो क्या है, हमारी लीव्स। ठीक है, तो लीव्स जो है वही एक प्लेस है जहाँ पर फूड बनता है। कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सोर्स हमारा हो जाएगा लीव्स। नाउ इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है वो फूड होता है ना। प्लांट्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस से तो ग्लूकोज ही तो बनाती हैं। अब ये जो ग्लूकोज होता है वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज का, उसके फॉर्म में स्टोर करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो लीव्स है उसको जो ग्लूकोज है वो तुरंत यूज़ नहीं करना होता है, वो तो ग्लूकोज जो है यानी जो फूड है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स के लिए बना रही है प्लांट के लिए, है ना। तो वो उसको क्या करती है, जैसे जैसे वो फूड बनाती जाती है उसको स्टोर करती है। तो जब ग्लूकोज है जब वो स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है यही आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये है आपकी एक लंबी सी रूट, मैं इसको सब जूम करके बना रही ताकि आपको सेल का क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये है आपकी स्टेम। ठीक है, एंड यहीं पर आपकी है लीव्स यानी कि सोर्स। ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स यानी कि लीव्स, एंड ये है आपका सिंक एरिया यानी कि यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये जो आपकी पाइप लगी हुई है, ये देखो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये आपकी कंटिन्यूस पाइप होती है जो कि लीव्स से रूट्स तक इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से कंटिन्यूसली ये सेल जो होती हैं वो लीव्स से लेकर रूट्स तक आपकी रन करती हैं पाइप की तरह। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, मैंने आपको जूम करके फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया है। तो ये आपकी ऊपर वाली जो दिख रही है वो है सीव ट्यूब। ठीक है, एंड ये जो नीचे दिख रहा है ये बगल में कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब जो भी फूड यहाँ बना होगा, ठीक है, यहाँ पर सोर्स में जितना भी आपका स्टोर हुआ है स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जो ग्लूकोज प्लांट फोटोसिंथेसिस में बनाती है उसको वो ऑन द स्पॉट यूज़ नहीं करती हैं, वो उसको स्टोर कर लेती हैं, एंड जिस फॉर्म में वो स्टोर करती हैं उसको बोलते हैं स्टार्च। तो अब ये सोर्स के अंदर जितना भी आपका स्टार्च होगा वो सबसे पहले कंपेनियन सेल में एंट्री मारेगा। ठीक है, कहाँ पर, कंपेनियन सेल्स में। तो कंपेनियन सेल्स में इसको एंट्री लेने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, जो अपना कंपेनियन सेल है वो आपका जैसे सर्कस होते हैं ना,
तो सर्कस में एंट्री लेने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है ना, सेम चीज़ है। इस स्टार्च को इस कंपेनियन सेल में अंदर जाने के लिए कुछ खर्चा चाहिए, एंड वो खर्चा कहाँ से मिलता है? एटीपी के थ्रू। तो जो आपका सोर्स होता है वो कुछ एटीपी का खर्चा करके इस स्टार्च को किस में भेज देता है? कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। अब जैसे ही फूड जो है यानी कि स्टार्च जो है वो कंपेनियन सेल्स में, ये देखो ये रहा, ये सोर्स सेल है, ये कंपेनियन सेल्स में देखो फूड एंटर किया ना, स्टार्च एंटर कर गया फूड, ठीक। अब आपका ट्रांसफर होगा बगल वाले सेल में, सीव ट्यूब में, ठीक है। अब सीव ट्यूब में ये जो फूड है वो आपका एंटर करता है, यहाँ पे लगे होते हैं चैनल्स, ठीक है, पाइप आपकी लगी होती है छोटी छोटी सी, जिससे फूड आपका इन चैनल से एंटर कर जाता है इसकी बगल वाली सेल्स में यानी कि सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब से फिर आपका काम चालू होना स्टार्ट होता है। अब देखो सीव ट्यूब में क्या होता है, ये है आपकी स्टेम, ठीक है। अब स्टेम में तो आपके जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं, है ना। तो ये है आपका जाइलम एंड इसके साथ लगे होते हैं ट्रैकीट्स, ठीक है, एंड इसके ही बगल में होता है आपका फ्लोएम, ठीक है, एंड उसके साथ लगे होते हैं कंपेनियन सेल्स। तो ये है आपका पूरा का पूरा जाइलम एंड ये आपको जो दिखने को मिल रहा है वो है फ्लोएम, ठीक है। अब हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि फूड जो है वो कंपेनियन सेल से कहाँ एंटर कर गया है? आपका सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब जो होता है, देखो ये आपका कंपेनियन सेल्स है एंड ये बगल में क्या है? सीव ट्यूब। तो देखो जैसे ही यहाँ पर सारा स्टार्च आ जाएगा, ठीक है, स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर इस एरिया में सॉल्यूट का मात्रा हो गया है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। स्टार्च का एक सॉल्यूट ही तो है, ग्लूकोज आप जानते ही हो, आप पानी में ग्लूकोज को मिलाते हो ना, तो सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टार्च है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया है, जबकि उसके कंपेयर में यहाँ बगल में वेजल्स एंड ट्रैकीट्स जो कि पानी लेकर जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो रूट से पानी लेकर जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपका वाटर का अमाउंट ज़्यादा है ना। अगर हम जाइलम एंड फ्लोएम को कंपेयर करें तो बताओ पानी का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस ही बात है जाइलम में होगा, क्योंकि जाइलम ही पानी को लेकर जा रहा है। फ्लोएम में तो होगा नहीं, क्योंकि उसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का उसका लेना देना नहीं है। तो क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर पानी का अमाउंट बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पर तो स्टार्च है भरा हुआ, ठीक है, एंड इसके बगल में जो जाइलम की सेल जा रही है उसमें वाटर ही वाटर है। तो अब वाटर की टेंडेंसी होती है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने की। तो ये जो जाइलम का वाटर है, ठीक है, वो आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वाटर फ्रॉम द जाइलम टिश्यू, या कह सकते हैं वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट, जो फ्लोएम से एडजेसेंट आपका जुड़ी हुई जाइलम होगी उससे वाटर आपका सीप करके कहाँ आ जाएगा? सीप ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये जो सीप ट्यूब है अब उसमें आपका वाटर भर जाएगा। तो देखो अब इस एरिया में सीप ट्यूब के वाटर भी है प्लस स्टार्च भी है। तो इस एरिया में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फूड भी है एंड वाटर भी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई है, जबकि रूट्स बेचारा वो अकेला वहाँ पर अकेले भूख में क्या हो रहा है? तिलमिलाया जा रहा है कि खाना मुझे चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, सारा यहीं पर है। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा? एकदम लो है, क्योंकि यहाँ पर ना फूड है ना वाटर है, जबकि इसके कंपेयर में इस एरिया में आपका फूड भी है एंड वाटर भी है। तो अब फूड क्या करेगा? अपने हाई प्रेशर से, फूड अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, हाई प्रेशर से कहाँ चला जाएगा? आपके लो प्रेशर में, क्योंकि वहाँ पे खिंचाव बन रहा है उस पर, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है एंड यहाँ पर हाई है। तो फूड ऑटोमेटिकली वो गिरकर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड करके ऑटोमेटिकली वो लास्ट में पहुँच जाएगा जहाँ पर फूड की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे वो गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से वो आपका फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि जहाँ पर फूड की डिमांड है, यानी कि जहाँ पर फूड का कंसंट्रेशन एकदम लो है, ठीक है, यहाँ पर ये फूड पहुँचा, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। तो अब इसमें से जो आपके स्टार्च होगा वो फिर से कंपेनियन सेल, ये देखो डायग्राम में, ये देखो
सीव ट्यूब से ये जो आपका स्टार्च के पार्टिकल हैं ये आपके कंपेनियन सेल में गए, उसके बाद सिंक में चले गए। सिंक मतलब जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली आपका जो सीव ट्यूब से फूड होगा वो आपको कंपेनियन सेल में मूव करेगा। कंपेनियन सेल से फिर रूट की जो सेल्स होंगी, ठीक है, रूट की सेल्स वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो यहाँ पर जो रूट की सेल्स होंगी वो उसमें अब ये फूड पहुँच जाएगा एंड फिर वो सेल जो होंगी उसको यूज़ करेंगे फूड को रेस्पिरेशन कराने के लिए एंड रेस्पिरेशन में फिर वो एनर्जी जनरेट होगी जिससे कि उनका काम चलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका फूड जो होता है वो अपने मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। हाई प्रेशर क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ पर फूड का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है एंड बगल वाली जो जाइलम सेल है उससे पानी भी इसमें अंदर आ गया है, जिसकी वजह से इस एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जबकि उसके कंपेयर में जो रूट वाला एरिया वहाँ पर फूड नहीं है, वहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो वो आप क्या जनरेट कर रहा है? एक सक्शन जनरेट कर रहा है। जिस तरीके से आपका वाटर में सक्शन जनरेट होता है ना, सिमिलरली इस एरिया में क्योंकि फूड नहीं है तो वो सक्शन जनरेट कर रहा है, तो ये फूड ऑटोमेटिकली खिंच रहा है, ठीक है, एंड वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर जाएगा। एंड जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो सीव ट्यूब सबसे पहले कंपेनियन सेल्स में किसको ट्रांसफ़र करेगा? स्टार्च को, एंड वो स्टार्च फिर फाइनली आपका सेल में चला जाएगा। सेल में वो स्टार्च ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में एंड देन उस ग्लूकोज को फाइनली सेल यूज़ कर लेंगी एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है।